डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुवर्णिका हिंदी व्याकरण क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 7 पेज नंबर 37 सर्वनाम प्रोनाउन रीड करेंगे। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। अब ये चित्र दिया गया है, हम इसको ध्यान से देखेंगे और उसके सामने लिखे वाक्यों को पढ़िए। अब इसके सामने जो ये वाक्य लिखे हुए हैं हम इनको पढ़ते हैं। शोभित खाने की मेज पर बैठा है। ये कौन है? शोभित है। शोभित खाने की मेज पर बैठा हुआ है। शोभित के स्कूल का रिक्शा आने वाला है। अभी तक शोभित ने नाश्ता नहीं किया। शोभित की माँ ने शोभित से कहा कि शीघ्र नाश्ता कर ले, नहीं तो शोभित को स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे बार बार क्या बोला गया है? शोभित शोभित शोभित। हर एक वाक्य में शोभित का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर लिखे वाक्य पूरी बात तो कहते हैं, लेकिन पढ़ने में कुछ अटपटे से लगते हैं। लग रहे हैं ना अटपटे, क्योंकि बार बार शोभित का नाम आया हुआ है। इन्हें किस प्रकार लिखे कि ये वाक्य अटपटे न लगे। इन वाक्यों को इस प्रकार लिख सकते हैं। रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब देखो यही वाक्यों को दोबारा लिखा गया है। जो ये लाइन तो हमें बोलने में बहुत अजीब लग रही थी, अब इन लाइनों को कैसे लिखा गया है जो अजीब ना लगे हमें। शोभित खाने की मेज पर बैठा है। शोभित के स्कूल का रिक्शा आने वाला है, तो यहाँ में शोभित की जगह क्या लिख दिया? उसके स्कूल का रिक्शा आने वाला है। नेक्स्ट लाइन है, अभी तक शोभित ने नाश्ता नहीं किया। अब यहाँ पे शोभित की जगह हमने क्या लिखा? अभी तक उसने नाश्ता नहीं किया। फिर लाइन है, शोभित की माँ ने शोभित से कहा कि शीघ्र नाश्ता कर ले। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? उसकी माँ ने उससे कहा कि शीघ्र नाश्ता कर ले, नहीं तो उसे स्कूल के लिए देर हो जाएगी। आगे है, नहीं तो शोभित को स्कूल के लिए देर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है उसकी जगह? नहीं तो उसे स्कूल के लिए देर हो जाएगी। इन वाक्यों में पहली बार शोभित का शब्द का प्रयोग हुआ है, दूसरी बार शोभित के स्थान पर उसके, तीसरी बार उसने, चौथी बार उसकी, पांचवी बार उससे और छठी बार उसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य पढ़ने सुनने में अच्छे और सहज लगते हैं। शोभित संज्ञा के स्थान पर ये शब्द प्रयोग किए गए हैं। अब देखो जहाँ जहाँ ये शोभित आया, बार बार हम किसी का नाम नहीं लेते, हम एक बार उसका नाम लेते हैं और उसके नाम की जगह फिर हम दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसके, उसने, उसकी, उससे, उसे। तो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द क्या है? ये शब्द ही हमारे सर्वनाम है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। तो हम परिभाषा रीड करते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा जो ये हमारे बार बार शोभित का शब्द आया हुआ था, ये क्या था? ये संज्ञा थी। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर हमने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था, यही क्या है? सर्वनाम। उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, तुम, हम, वे, आप, उसका, मेरा, ये, कौन, किन, तू आदि। ये सभी क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं और इन सर्वनाम शब्दों का ही प्रयोग हमारे वाक्यों में किया जाता है। आगे रीड करते हैं विशेष। सर्वनाम शब्द दो शब्दों सर्व और नाम के मेल से बना है। ये देखो, सर्व और नाम दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व का शाब्दिक अर्थ है सबका। इस प्रकार सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम, अर्थात वह नाम जो सबको दिया जा सकता है। इट मीन्स हम जो ये शब्द हैं सबको दे सकते हैं। इस प्रकार हम एक ही सर्वनाम का प्रयोग सबके लिए कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, रीना ने कहा मैं बाजार जा रही हूँ। रितेश ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ। पिताजी ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ। माताजी ने कहा मैं बाजार जा रही हूँ। अब देखो यहाँ पे रीना, रितेश, पिताजी, माताजी, इन सब के लिए क्या यूज़ किया गया है? मैं यूज़ किया गया है। तो हम यहाँ पे क्या कहा गया था कि हम एक ही सर्वनाम का प्रयोग मैं, चार बार मैं का यूज़ हुआ, एक ही सर्वनाम का शब्द प्रयोग सबके लिए कर सकते हैं। रीना के लिए भी, रितेश के लिए भी, पिताजी के लिए भी, माताजी के लिए भी। हम हर किसी के लिए मैं शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पे हमें उचित लगे। आगे है,
इसी प्रकार अन्य सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भी हम सबके लिए किया जा सकता है। जो दूसरे सर्वनाम शब्द हैं उनका भी सबके लिए इस्तेमाल होता है। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा पढ़ने व सुनने में अच्छी लगती है। अब सर्वनामों का प्रयोग नीचे लिखी स्थितियों में किया जा सकता है। अब देखो, वक्ता अर्थात बोलने वाले के लिए, जैसे कि मैं हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैं खाना खा रही हूँ, हम खाना खा रहे हैं। मैं बोलने वाली हूँ तो मैं के लिए क्या लगेगा, बोलने वाले के लिए क्या लगेगा, मैं और हम। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मेरे लिए क्या लगेगा, मैं हम। अब दूसरा है श्रोता। श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए, जैसे कि आप सुन रहे हो तो आपके लिए मैं क्या यूज करूँगी सर्वनाम, तुम, आप। तुम खाना खा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, तो सुनने वाले के लिए क्या लगता है, तुम और आप। नेक्स्ट लाइन है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिसके बारे में बातचीत की जा रही हो। अब देखो, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, लेकिन कोई तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही है तो उसके लिए क्या लगता है, वह खाना कब खाएगा, वे खाना कब खाएंगे। ये तीसरे पर्सन के लिए बात की जा रही है, तीसरे व्यक्ति के लिए बात की जा रही है। तो आगे है, किसी निश्चित वस्तु के लिए। अब देखो, किसी निश्चित वस्तु के लिए, जैसे कि एक बुक है, ये किताब है, यह मेरे लिए है, यह मेरी पुस्तक है, तो यह निश्चित वस्तु की, मुझे पता है कि मेरी है, तो ये किस निश्चित वस्तु के लिए क्या लगेगा, यह है। किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए जिसका हमें पता ही ना हो, कि दूध में कुछ गिर गया है, हमें पता नहीं कि क्या गिर गया है, तो हमने क्या लगाया, कुछ गिर गया है, तो कुछ क्या है, सर्वनाम। जिसका हमें नहीं पता, अनिश्चित वस्तु है, अनिश्चित व्यक्ति है, तो उसके लिए कुछ या बाहर कोई आया है, कोई का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ या कोई सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है।